हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 10th का रिपोर्ट था, तो एक स्टूडेंट था जिसको डाउट था ये क्वेश्चन में। सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन ए पी इज़ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज़ -35 फाइंड द थ्री नंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन होता है सर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी का होता है। अब इसमें आपको इसका जो थ्योरी है, ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके बाद हम लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो डाल दूंगा उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, अप्रोच क्या करते हैं हम लोग। फ़िलहाल जो इस क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग, इसमें थ्री टर्म्स की बात किया है, थ्री नंबर्स की बात किया है। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें सम ऑफ थ्री टर्म्स रहे, सम ऑफ फोर टर्म्स रहे, ठीक है, यानी कि टर्म्स की बात ना किया हो, ठीक है, बस नंबर, इतने नंबर्स की बात किया हो, इतने टर्म्स की बात किया हो, संख्या की बात किया हो, तो आप सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन मतलब अब ऑड और इवन का जो होता है, दो तरह का सिलेक्शन लिया जाता है, वो अलग चीज़ है, मैं उसको बाद में देख लूँगा, उसको बाद में बता दूँगा। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको क्लास में भी बताया गया होगा। थ्री टर्म्स की बात करते हैं, कभी भी तीन नंबर को तीन टर्म्स का सिलेक्शन की बात करेगा तो आप यही लीजिएगा, a-d, a और a+d, ठीक है। ये एक्चुअली आप देखते हो ना कि फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है, a+d होता है, a+2d होता है, इस तरह का होता है। लेकिन सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग दो तरह से करते हैं। एक होता है a+d, a+d होता है। अच्छा, इसको हम लोग देख ही लेते हैं ना, लास्ट में आप देखोगे, देखो यहाँ लिखे हमने सिलेक्शन ऑफ एन ऑफ एन ए पी देखा है। दो तरह से लिया जाता है, एक होता है ऑड और एक होता है इवन, ठीक है। ऑड मतलब जैसे एक एग्जांपल लिया n=3, इसमें अगर तीन टर्म्स हमको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हम लोग आप ए लिखिए और इसमें डी जोड़ दीजिए और डी को माइनस कर दीजिए, तो तीन टर्म्स हो जाएगा। यानी कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो डी होना चाहिए। उसी तरह अगर इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो आपको टर्म्स को, तो सबसे पहले a-d और a+d लिख दीजिए, ठीक है। आप देखो a-d और a+d इसको लिख दो आप, और आप इसमें 2d जोड़ दो, 2d जोड़ते जाओ, जैसे a+d a-d लिख दोगे, ठीक है। 2d जो इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, a+3d, और इसमें 2d घटा दो, a-3d हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो क्या करेंगे हम, a-d और a+d जोड़ेंगे, लिख देंगे, और 2d जोड़ोगे तो 3d, फिर कितना होगा, फिर 5d होगा, और वही चीज़ माइनस लगा के इधर कर दोगे तो हो जाएगा a-5d। इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेक्शन की बात करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो इसमें कितने नंबर को सेलेक्ट करना है, 3 नंबर, 3 हम ले लिए। क्यों इन तीनों को लिए, क्योंकि AP में है, और इन्हीं ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जिससे सम जो होता है, सम जो दिया रहता है कि सम इतना है, तो D कैंसिल हो जाता है, इसमें D कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग इस टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो सम हमने कर दिया है, D और D कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3a = कितना हो जाएगा सर, 3a = 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट लाइन क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसको ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फर्स्ट और थर्ड की बात, दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो -35 दिया है। इसमें ए वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है, इवेलुएट कर दी थी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो a-b a+b का होल स्क्वायर, a-b और a+b का प्रोडक्ट, तो a² - b² होता है, 1 - d² = -35। तो d² इसको आप साइड चेंज करोगे तो d² = 36। अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे 4 का करेंगे तो +-2 होगा, तो 36 का क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। तो यहाँ पे d = +-6 का हो गया। अब a और d निकल गया है, अब d की दो वैल्यू निकला है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम चूज करेंगे वैल्यू, सेलेक्ट करेंगे इसमें +6 को। तो इफ़ d = +6, आप यहाँ पे सामने देख सकते हो लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में d को 6 लेते हुए a और d की वैल्यू, जो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हम बात करेंगे, मतलब जो हम सेलेक्ट किए हैं इसको, इन तीनों नंबर को, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पुट किए, तो देखो आप a-d, a और a+d, तो -5, 1 और 7 हो गया। अगर d की वैल्यू -6 लेते हैं तो यहाँ रख देंगे, a 1 हो जाएगा, और d माइनस फार्मूले का -6 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि एक निकाल दो ना, उसी का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो दो आपके पॉसिबल AP होंगे, ठीक है, जिनका सम आप थ्री टर्म्स कितना होगा, 3 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और 3 कितना होगा, -35 होगा। यहाँ पे देख सकते हो, इन तीनों को जोड़ लो, 3 हो रहा है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।